समय हम बात करेंगे इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह युद्ध की, अमेरिका, ईरान की। अमेरिका ने बड़ी खबर यह है कि यह साफ कह दिया कि हमें नहीं पता कि इजराइल जो हमला करेगा उसकी रणनीति हमसे साझा करेगा। हमें नहीं पता कि किन किन ठिकानों पर हमला इजराइल की तरफ से होगा। अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान आया है। इजराइल, हमास और इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद लेबनान, गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं और इन हमलों के रुकने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा। बीते 24 घंटों में 230 से अधिक ठिकानों पर हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह और हमास के कई आतंकवादियों के छिपने के ठिकानों को तबाह बर्बाद किया है इजराइल ने और चुन चुन कर इजराइल इन ठिकानों पर हमले कर रहा है। जहां भी इजराइल की खुफिया एजेंसी उसे बता रही है वहां हमले हो रहे हैं। तस्वीरें हम वही आपको दिखा रहे हैं जहां जहां इजराइल ने हमले किए हैं और ये हमले उन जगहों पर हुए हैं जहां से हिजबुल्लाह और हमास के आतंकी अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। ओके। ये इजराइल के हमले का सबसे बड़ा असर लेबनान के लोगों पर भी पड़ा है। मैं अगर आपसे कहूं, मैं इस समय लेबनान और सीरिया की सीमा के बीचों बीच हूं। दरअसल नो मैन्स लैंड है और ये वो इलाका है जहां पर इजराइल ने हमला किया था, राष्ट्रीय राजमार्ग को ही बाधित कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि उसे लगता था सीरिया से लेबनान को, दरअसल दक्षिण लेबनान को समर्थन मिल रहा है, उस तक सामग्री, हथियार और बाकी चीज़ें पहुँच रही हैं। तो अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखाने वाला हूँ वो उस इलाके की हैं जहाँ पर इजराइल ने हमला किया था और सबसे पहला हमला इस इलाके पर जहाँ उसने पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को तोड़ दिया था। जिस तरफ आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ ठीक लेबनान की सीमा है और जिस पार मैं इस समय खड़ा हूँ यहाँ से सीरिया की सीमा शुरू होती है। बीच का ये पूरा रास्ता आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एयर स्ट्राइक हुई थी, कई सारे गोले यहाँ दागे गए थे और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि 10 से 12 फीट का यहाँ पर गड्ढा हो चुका है ये पूरा इलाका। और इसके बाधित होने के बाद अब जो इस पार की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से होते हुए दूसरी तरफ अब नहीं आ सकती। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 किलोमीटर लंबी गाड़ियों का काफिला है। रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग हैं जो लोगों की मदद करने के लिए खड़े हैं। तो वहीं यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो इस बड़े स्ट्राइक के बाद उस पार नहीं जा सकती। अब यहाँ पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग, हर कोई आ रहा है और ज़्यादातर लोग हैं जो जान बचाकर खौफ के कारण लेबनान छोड़ करके जा रहे हैं। लेबनान में बड़ी संख्या में सीरिया के लोग भी रहते हैं जो सीरियन कहलाते हैं और अब वो भी दरअसल ये इलाका छोड़ करके भाग रहे हैं क्योंकि खतरा उनकी जान पर है। ज़्यादातर लोग ये जो बड़े गैलन देख रहे हैं वो फ्यूल लेकर के जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल इस समय यहाँ की सबसे बड़ी ज़रूरत है और इसीलिए आप देखेंगे कि इस एयर स्ट्राइक के इम्पैक्ट के बाद जिस तरह की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है, ज़्यादातर आपको लोग हाथों में सामान लेकर यहाँ से भागते हुए दिखाई देंगे। सबसे ज़्यादा आपको इसमें बच्चे, महिलाएं दिखाई देंगी। गैस, फ्यूल की कमी है, खाद्यान्न की कमी हो रही है और ऐसे में लोग वहाँ नहीं रहना चाहते जहाँ कभी भी जान का खतरा हो। आपको महिलाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हर एकदम भगदड़ की नौबत है। हर कोई बस यहाँ से भाग जाना चाहता है इससे पहले कि अगला हमला, अगली एयर स्ट्राइक किस इलाके में हो जिसके बारे में वो खुद श्योर नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जिस तरीके से हिजबुल्लाह टारगेट कर रहा है संभवतः वो कहीं भी हो सकते हैं और इसीलिए एक बड़ी चुनौती जिस तरह लोगों के सामने है वो बस लेबनान छोड़कर भागना चाहते हैं। आप देख पा रहे हैं लेबनान की सीमा से गाड़ियाँ यहाँ आती हैं और यहाँ के आगे लोग पैदल ही अपना सामान लेकर के शहर छोड़कर भाग रहे हैं।